नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 19 के सवालों को लिया था और उनके बारे में चर्चा की थी। आज के इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 20 20वें एपिसोड के सवालों को लिया जाएगा और उन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उनके जवाब मैं यहाँ पर आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो आप पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल्स ना हो, पर्सनल कोई सवाल ना हो, बल्कि ऐसा कोई सवाल हो जो कि सार्वजनिक हो, जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए। उसका जवाब इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए। यदि ऐसा कोई सवाल है तो उसका स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि सर प्रणाम ज्ञान प्रकाश जी। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 6वें भाव में अकेले बैठे हैं, ठीक है, और 10वें भाव में राहु अकेले बैठे हुए हैं, तो जातक का कर्म भाव कैसा रहेगा? शनि क्या विपरीत राजयोग का फल देंगे, जबकि लग्नेश बुध अच्छी स्थिति में 5वें भाव में बैठे हैं? देखिए ज्ञान प्रकाश जी, जो आपका सवाल मैंने लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं विपरीत राजयोग का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। बात ऐसी है कि सबसे पहले विपरीत राजयोग को ही यदि हम लेते हैं तो हाँ, शनिदेव विपरीत राजयोग के फल यहाँ पर देंगे। आपने जैसे कहा कि लग्नेश जो है वो बहुत अच्छी अवस्था में है, इवन बली भी होना चाहिए, डिग्री वाइज प्रबल भी होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली 5वें भाव में है तो शुभ तो है ही। तो यदि लग्नेश ऐसे बैठे हुए हैं तो ये शनिदेव 6वें भाव में बैठ करके अपने विपरीत राज्यों के फल या परिणाम देंगे। उसकी वजह यह है कि शनिदेव जो है 8वें भाव के स्वामी भी हैं, ऑब्वियसली अति योगकारक ग्रह है, 9वें भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन अष्टमेश जो है 6वें भाव में आकर के बैठे हैं, तो निसंदेह यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग के फल देंगे। शनिदेव बिल्कुल भी यहाँ पर दूषित नहीं होंगे। लेकिन आपने जो कहा कि 8वें भाव में राहु है और कर्म भाव कैसा होगा, तो कर्म यहाँ पर 6वें भाव से या फिर 8वें भाव से उतना नहीं निकाला जा सकता। केवल इतना मैं कह सकता हूँ कि जातक को सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए या नौकरी ही उसके लिए सुटेबल है। उसके अलावा मैं बहुत नहीं कह सकता क्योंकि इसके लिए D10 चार्ट की ज़रूरत भी लगेगी, 10th हाउस के लॉर्ड की ज़रूरत भी लगेगी, 10th हाउस की ज़रूरत भी लगेगी, साथ ही साथ आपके आय स्थान, धन स्थान को भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका जो विपरीत राज्यों का प्रश्न था उसका जवाब मैंने आपको ज़रूर से दे दिया। दीपक जी मुझसे सवाल करते हैं, सर राम दीपक जी। सर, शुक्र की महादशा में गुरु और शनि क्या फल देंगे अस्त और वक्री अवस्था में? ठीक है, देखिए शुक्र की यदि महादशा है तो यहाँ पर गुरु जो होते हैं अधिकतर ये अंतरदशा में यदि आते हैं तो अपने खराब फल देते हैं। ये हमेशा देखा गया है। गुरु की महादशा में शुक्र हो या शुक्र की महादशा में गुरु हो, ये हमेशा प्रॉब्लम देते हैं, खराब फल देते हैं, तो इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान आप रखें कि शुक्र जो है वो कुंडली के लिए योग कारक है या मारक है। यदि शुक्र जो है यदि वो कुंडली के लिए योग कारक है तब तो शुक्र कम से कम अपने अच्छे ही फल देंगे, अदरवाइज शुक्र भी खराब फल देंगे यदि वो मारक ग्रह होकर के बैठे हुए हैं। तो रही बात शनि की, तो यदि शुक्र योग कारक है तो शनि की अंतरदशा में शुक्र के जो है वो अच्छे फल देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो वक्री अवस्था में ही क्यों ना हो। हाँ, यदि अस्त अवस्था में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उतने खास फल अच्छे देखने को नहीं मिलते। यदि शनिदेव अस्त है तो उतने खास अच्छे फल देखने को नहीं मिलते, और गुरु भी यदि अस्त है तो उतने खास खराब फल देखने को नहीं मिलते। तो अस्त का मतलब है फलों में कमी होना। यदि मैं अच्छे फल बोल रहा हूं तो उसमें भी कमी हो जाएगी, खराब फल कह रहा हूं तो उसमें भी कमी हो जाएगी। लेकिन वक्री का मतलब कोई खराब नहीं है। वक्री यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो जैसा मैंने कहा कि शुक्र की महादशा में गुरु खराब देंगे तो देंगे ही देंगे, शुक्र की महादशा में शनि अच्छे देंगे तो देंगे ही देंगे। दीपक जी के बाद हरीश जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर नमस्ते हरीश जी, यदि जन्म कुंडली खराब हो तो जीवन में बदलाव लाना है तो सभी को क्या करना चाहिए, बेस्ट वे क्या है? हरीश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जन्म कुंडली यदि खराब है तो आपको, मैंने पहले भी हालांकि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दिया है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन लगभग इस तरह का था। मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है वो सबसे पहले नंबर पर
लग्नेश का स्थिति देख लीजिए, चंद्र का स्थिति देख लीजिए, और साथ ही साथ जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह का स्थिति देख लीजिए। इन 3 चीजों को आप सबसे पहले देख लीजिए। इन 3 चीजों में से जो ग्रह खराब है या जो ग्रह अच्छा है लेकिन यदि कमजोर है तो इनके उपाय आपको करना ही चाहिए। अब यदि लग्नेश, चंद्र और जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो यदि कहीं खराब है तो उनका आपको उपाय करना चाहिए, उसकी आपको शांति करना चाहिए। अब शांति आप क्या करेंगे, तो आप उपायों की सीरीज में जाइए। इसी चैनल पर, VS एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जो उपायों की सीरीज की एक प्लेलिस्ट उसमें से रहेगी। उसमें जाकर के आप उन तीनों ग्रहों में से किसी एक का या तीनों का उपाय कर लीजिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि यदि इन तीनों में से कोई ग्रह अच्छे हैं, योग कारक हैं, अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए कि क्या वो ग्रह अस्त है या फिर डिग्री वाइज कहीं कमजोर है। 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 28, 29 डिग्री है। यदि ऐसा कुछ है तो उनका रत्न आपको धारण करना चाहिए, जिससे उसके और भी अच्छे फल आपको यहां पर मिल सके। तो ये इतना मैं आपसे यहां पर कहूंगा। हरीश जी के बाद तनय जी मुझसे सवाल करते हैं कि अगर कुंडली में कालसर्प दोष हो, ठीक है, एंड उसकी राहु के महादशा कैसा रिजल्ट देगी? अगर राहु लग्न में है और वर्गो असेंडेंट में है, वर्गो यानी कन्या लग्न, तो कन्या राशि 6 नंबर के साथ राहु पहले भाव में आकर के बैठे हैं और काल सर्प बनता है, तो यहां पर मैं कहूंगा तनय जी कि भले ही काल सर्प बनता हो लेकिन राहु की दशा अच्छी होगी। हाँ, व्यक्ति को भगाने दौड़ाने वाली बहुत होगी, कार्य अधिक बहुत फील होगा, उसे ये लगेगा कि सुबह से लेकर रात तक मैं भागता दौड़ता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन उसे ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे चीज़ें मिल नहीं रही है, उसे उसके बदले में चीज़ें मिलेंगी भी। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ख़राब हो सकती है कि उसका ध्यान जो है वो असामाजिक चीज़ों में जाए। फॉर एग्जाम्पल उसे शराब पीने का मन करे, उसे अपोजिट जेंडर में जाने का मन करे, साथ ही साथ उसको सिगरेट टॉबैको इसका लत लग जाए, तो इन तरह की चीज़ों में उसका ध्यान आकर्षित हो सकता है। कभी कभार जुआ सट्टा इसमें वो इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसी स्थिति को निर्माण हो सकता है। लेकिन राहु की दशा जो है वो अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा उसे परेशान करने वाली नहीं रहेगी, भले ही काल सर्प बनता है तो भी। रीटा जी मुझे सवाल करती, नमस्ते रीटा जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेष लग्न कुंडली में 2nd हाउस में वक्री गुरु अच्छा फल देते हैं क्या? रीटा जी बिल्कुल, भले ही गुरु 2 नंबर के साथ है। आपका हो सकता है आप ये सोच रही हो कि गुरु जो है मेष लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में है 2 नंबर यानी वृषभ राशि के साथ। अब वृषभ राशि तो जो है वो शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि में गुरु जो कि एक दूसरे के शत्रु हैं, कैसे अच्छा फल दे सकते हैं? तो मैं आपसे कह दूं कि यदि गुरु यहाँ पर प्रबलता के साथ बैठे हैं, डिग्री वाइज प्रबल है, तो बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि गुरु योग कारक ग्रह हैं। हाँ, डिग्री देख लीजिए, यदि डिग्री इसकी कम है या इसके पास आपको बल कम लगता है तो आपको गुरु का रत्न पुखराज पहन लेना चाहिए, लेकिन गुरु तो अपना अच्छा ही फल देंगे चाहे शत्रु राशि में बैठे हों। नाजिया सिद्दीकी जी मुझसे सवाल करती हैं कि क्या राहु की युति सभी ग्रहों के साथ 7 डिग्री के अंदर होती है या हर ग्रह के साथ अलग अलग डिग्री युति बनती है? नाजिया जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ग्रह हो, राहु केतु या फिर कोई भी ग्रह हो, जरूरी नहीं कि 7 डिग्री में ही या उसके अंदर अंदर ही किसी के साथ युति बनाएगा। बहुत अंतर कितना भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, सेम डिग्री भी हो सकता है, या फिर 29 डिग्री भी अंतर हो सकता है। राहु 0 डिग्री में हो, कोई ग्रह 29 डिग्री में हो, तो ऐसे अंतर भी हो सकता है। एक ही भाव की बात कर रहा हूं मैं, तो डिग्री वाइज अंतर कुछ भी हो सकता है, कोई 7 डिग्री का नहीं, और यहाँ पर राहु ही नहीं कोई भी ग्रह हो सकता है इधर। मयंक जी मुझसे सवाल करते हैं, सर मेष लग्न में शुक्र मारक हो तो शुक्र को मजबूत कैसे करें? मयंक जी, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र मारक ही होते हैं, वो अपने अच्छे फल बिल्कुल भी नहीं देते। तो यहां पर शुक्र को अच्छा कैसे करा जाए? आपने कहा मजबूत कैसे किया जाए, तो मजबूत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मारक है, मारक इन द सेंस आतंकवादी को और मजबूती देने की जरूरत नहीं है। उसको न्यूट्रल कीजिए, उसको शांत कीजिए, उसको कमजोर कीजिए, मजबूत नहीं कीजिए। तो कमजोर कैसे करें? तो आप उपायों की सीरीज में जाइए, इस चैनल पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर के आप शुक्र का उपाय देख लीजिए, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा आप कर लीजिए, आपके शुक्र जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे।
और आपको जो है वो खराब फलों में कमी कर देंगे। तो दोस्तों आज इतने सवालों को लिया, इनके जवाब मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। यदि आप लोग शेयर भी करते हैं तो मुझे पता चलता है कि और ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप लाइक और शेयर कीजिए, करेंगे तो मेरा और उत्साहवर्धन होगा और आपके लिए ऐसे टॉपिक्स मैं और लाते रहूँगा। अदरवाइज लाइक्स और शेयर यदि नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। मैं क्यों वीडियो बनाऊँगा? जब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वीडियो क्यों बनाया जाएगा? तो आप लोगों को लाइक और शेयर भी करना चाहिए। मैं ज़्यादा व्यूज़ की उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर आपको सच्चाई बताई जाती है वहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ आते भी नहीं है। ये एक सच है, ये कड़वा सच है। मैं यदि यहाँ पर ये कहूँ आपसे कि एक चुटकी नमक लीजिए, उसको वहाँ रख दीजिए, रातों रात अमीर बन जाइए, या काला जादू कुछ बोलो, जो कि झूठी बातें होगी। ये नींबू यहाँ पर काट दीजिए, कल सुबह से अमीर बन जाएंगे, अमावस्या के दिन ये करें, अगले दिन अमीर बन जाएंगे, होता ही नहीं है ये। कई वीडियोज़ आपको लाखों वीडियोज़ मिलेंगे, उनके लाखों व्यूज़ भी मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसे वीडियोस बनाना नहीं चाहता। मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। भले ही 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन 100 के 100 लोग यदि उसको लाइक कर रहे हैं, वो उससे मुझे मतलब है। मुझे यहाँ पर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा टॉपिक ही नहीं है ये। अच्छा साफ सुथरा टॉपिक है, साफ सुथरे जगह पर आप जैसे कम ही लोग आते हैं, सिलेक्टेड लोग आते हैं। चलिए इसी के साथ साथ मैं आज के वीडियो में आपसे विदा लूंगा। आने वाले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।